जेल जाएगा जी, लिख लो आप, ये जेल जाएगा। जिस दिन नरेश टिकैत और राकेश टिकैत और भारत का जितना किसान है जंतर मंतर पहुंच गया, जैसे पहले पहुंचा था 3 कानून पे, वैसे ये तो जाएगा जी जाएगा। भाई सारे गुंडे इनके पास बैठे, सारे भूमाफिया इनके पास बैठे हैं, अत्याचारी इनके पास बैठे हैं। ये कुछ भी करें, किसी की बहन बेटियों के साथ कुछ भी करें, सारे लोग इनमें भरे पड़े हैं ना। ये तो प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ नहीं, ये उल्टा बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, पटाओ कहते हैं ये। गौशाला में जिंदे गाय के ये आंखें कौए नोच नोच करके ले जा रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, फड़फड़ा रही हैं। ये इनके लिए तो मतलब सत्यानाश की जड़ होने लगी, इनके लिए तो कुदरत ही इनका फैसला करेगी। बहुत बुरा हाल होने का है। ये क्यों नहीं देखते योगी जी? हमें ये बता दो जी, अडानी का भिखमंगा है या अडानी भी कुछ है ही नहीं? बीजेपी या कुछ भी हो सके। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे FIR सारी रिपोर्टें सब खत्म। सरकार ने युवाओं को रोड पे ला दिया है, किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। जबरदस्ती बिल की उगाही हो रही है, बिजली बिल की। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रिजवान मेवाती, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के टप्पल में, जहाँ पर किसानों की पंचायत चल रही है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पे पंचायत में आए और चले गए, और अब हम यहाँ किसानों से जानने का प्रयास करते हैं ये पंचायत किस लिए रखी गई है और क्या क्या इसके मुख्य कारण है पंचायत के, और क्या उद्देश्य है पंचायत का, ये जानने का प्रयास करते हैं। ये पंचायत क्यों रखी गई है यहाँ पे? ये पंचायत ऐसा है, किसानों की जो समस्या है उनके बारे में रखी गई है। किसानों की समस्या, सबसे पहली समस्या है बिजली वाली। सरकार बिजली फ्री के लिए बोल रही है, वैसे मीटर लगा रहे हैं, मुख्य समस्या ही है। अच्छा, जो ट्यूबवेलों पे बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, तो वो तो फ्री कर दी है बिजली। वो सरकार की झूठ है, सब कुछ नहीं है। प्रशासन ये कहता है कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है इसका। अच्छा, जियो नहीं आया। अच्छा, दूसरा ये बताइए, बस बिजली के मीटरों को लेके ही पंचायत है और कोई मुद्दे है इसमें? नहीं, मुद्दे है कि टप्पल में जमीन पर संबंधी मसला है, कुछ टप्पल पर कुछ जमीनें भूमाफियों ने दबा रखी है, उसके लिए हो रहा है। भूमाफियाओं ने किस तरीके से दबा रखी है? यार भूमाफिया अपने में कब्जे में लेना चाहते हैं, वो गलत है। वैसे जैसे एयरपोर्ट यहाँ पे टप्पल में, यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे पास में देखा गया है खैर तक जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, तो उनके बारे में या उससे अलग मुद्दा है? नहीं, ये तो उनसे अलग है। ये मुद्दा जो अलग है। तो यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे पहलवानों का तो मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो हैं दलाल, उनकी दलाली के लिए कर रहे, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ के जो मतलब दलाल कौन है? दलाल यानी कि क्या, जो पुराने डीलर है जो जमीन की दलाली कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, किसानों का कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा, किसानों कोई का लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए, जैसे यहाँ पे अभी भाषण भी चल रहे हैं, पहलवान जो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरने पे बैठे, वो तो यानी नाजायज काम है, उसके लिए सभी लोग एक हैं। उसके बारे में क्या कहा राकेश टिकैत जी? राकेश टिकैत जी ने कहा है तो भैया यानी इज्जत की बात है, इसको यानी भूल मत जाना, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ेंगे। ये बताइए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ाई लड़ी जाएगी यानी ये कि जो वो हैं दोषी हैं उनके खिलाफ यानी मुकदमा दर्ज हो, जेल। दबंग आदमी ने जमीन घेरा किया। किसकी? ग्राम समाज की या हाँ, ग्राम पंचायत की जमीन, जो ग्राम समाज की जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ जी। है। तो आप क्या चाहते हो? मैं वो निकाली जाए। तो आपने शिकायत दी? हाँ, शिकायत दी। हमारे काबू में शिकायत ना करी। महुआ घेरा थाना है, वो दबंग बाल्टी पड़ती है, वो रिपोर्ट नहीं करान देते हैं। हम सुखरावली के हैं। अच्छा, हमारा नाम है धम्पो। हाँ, क्यों आए यहाँ पे? और धर्मपाल शर्मा, हम आए अपना बिजली को बिल माफ करवावे। अच्छा, फिर भी कनेक्शन कट रहे हैं हमारे, और फिर भी हमारे बिल जा रहे हैं। हाँ, और वह कार्ड पे पैसा लेते हैं, 500 रुपया दे तुम्हारा कनेक्शन जुड़ेगा। ऐसा है कुछ तो यहाँ इस मंडल की समस्या है चारों जिलों की, और जहाँ एक प्रदेश और केंद्र स्तर की पंचायत है, तो किसानों की जो समस्या है जिनके लिए वायदा किया गया था MSP की गारंटी कानून बनाएंगे, वो नहीं बनाया। किसानों का उत्पीड़न किया, उसमें कुछ भी नहीं किया।
750 किसान शहीद हो गए 13.5 जो महीने। किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात हाँ कर रहे हो? हाँ हाँ, उसकी कर रहे हैं बात। इसके बाद इतने के बावजूद भी इन्होंने इतना किया कि जहाँ एक देश की शानवान है पहलवान, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार जिसका कोई जवाब नहीं, जिसे कोई सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी बातें, इतनी गंदी बातें हो रही है। जो पहलवान देश के लिए मेडल ला रहे हैं, जो भारत का जो तिरंगा है विदेशों में ऊंचा कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न हुआ है, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या नहीं, लग रहा है आपको? कार्रवाई क्या, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इंतजार कर रहे हैं। आज खापों की पंचायत हो रही है, किसान यूनियन भी फैसला लेगी। अभी किसी काम को जल्दी नहीं करना। अभी हम सरकार को देख रहे हैं कि सरकार हो सकता है कि कुछ देर में अपना स्टेप इसे उठाए और ये सब कुछ शांति बना रहे, हम यही चाहते हैं। ये बताइए, जैसे देखा गया था उसमें किसानों के ऊपर जो एक मंत्री हैं बीजेपी के, उनके बेटा ने गाड़ी, अजय टैनी, तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। क्या उसके बारे में क्या देखिए, कार्रवाई हुई है उसमें? देखिए एक चीज बता मैं कि यहाँ जो ये सरकार है, इसका कोई भी आदमी कितना भी बड़ा अपराध करे, कितना भी बड़ा घोटाला करे, कुछ भी करे ये, पर इनके लिए तो एक वाशिंग मशीन जैसी है कि उसमें जाकर के बीजेपी में जाकर के वो ना जाता है। जिन लोगों ने आज़ादी ली, जिन लोगों ने अपना मान सम्मान बढ़ाया, पहलवानों ने, ये यदि कहीं बोलेंगे, अपना दर्द भी बोलेंगे, तो इनको क्रश किया जाएगा। ये सरकार की नीति है। हम ये चाहते हैं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, इनके दिमाग में सही बातें आए। अन्यथा जैसे द्रौपदी का चीर खिंचाता वहाँ महारथी बैठे रहे थे, उसका नतीजा ये सरकार जानती है कि अत्याचार का नतीजा क्या होता है। हम ये देश के वासी हैं, हम किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं। हम नहीं चाहते कि देश में कहीं भी इस तरह की कोई बातें हों जो कि हमारे देश के लिए नुकसानदायक। ये बताइए मुझे, जैसे सरकार कह रही है और जो अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए महापौर के, उसमें भाजपा ने जीत दर्ज की, और उसमें जो चुनाव प्रचार था यही था कि हम गुंडों का यूपी से सफाया कर रहे हैं। नहीं नहीं, गुंडे किसका गुंडा, कौन गुंडा? गुंडे तो इसमें हैं, सफाया करो ना। तुम्हारे पास बैठे हैं गुंडे, तुम्हारे चेयर पे बैठे, तुम्हारे ऑफिस में गुंडे बैठे, तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो गुंडे बैठे, करो सफाया। पर नहीं, जैसे हमारे बगल में अतीक अहमद का जो लड़के का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अतीक अहमद, ये अतीक अहमद को, आप अतीक अहमद को, भाई सारे गुंडे इनके पास बैठे, सारे भूमाफिया इनके पास बैठे हैं, अत्याचारी इनके पास बैठे हैं। ये कुछ भी करें, किसी की बहन बेटियों के साथ कुछ भी करें, सारे लोग इनमें भरे पड़े हैं ना। सबसे बड़ा गुंडा ये वहाँ पे बैठा हुआ गोंडा में, कौन गोंडा में इधर आ जाइए आप। सबसे बड़ा गोंडा बैठा हुआ है, क्या नाम है उनका? ब्रजभूषण सिंह। अच्छा अच्छा, जो सांसद है, जिन्हें पहलवानों ने पहलवानों का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी, जो जिसने देश की बेटी ला दी रोड पे। भैया किसको अपना घर प्यारा ना लगे? सबको अपना घर। हम क्यों आए हैं? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ। नहीं, ये उल्टा बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। पटाओ कहते हैं, ये पढ़ाओ नहीं है, पटाओ। तो आतंकवादी बता दिया, अब देश की बेटियों को क्या बताएंगे? देखो जी, मैं बताऊं आपको। हाँ जी। सबसे बड़ी बात क्या है, जब भारत की माँ और बेटी रोड पे बैठ जाए तो उससे बड़ा कोई घोर पाप हो नहीं सकता। इसके लिए माँ को जो है, बेटी को जो है, देवी का रूप दिया हिंदुस्तान में। और जिस हिसाब से हमारी इंडियन रेसलर, महिला रेसलर जंतर मंतर बैठी, अभी परसों उनको घसीट दिया गया, सुन रहे हो आप? और कल तो ये याद हो गई कि नरेश टिकैत अगर हरिद्वार ना पहुंचे तो वो मेडल गंगा मेरे ख्याल से मेडल भी जो होते, गोल्ड मेडल है, जो शायद मोदी का सम्मान नहीं है, न किसी पार्टी का सम्मान है, वो भी शायद कल गंगा जी में चले जाते। उनको जो भारत का सम्मान था, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जानते तो हैं उनका ना? विसर्जन करने के लिए गई। वो बता रहा है 15 रुपए के मेडल है, यानी देश के लिए इतने गौरव की चीज। यानी वो आदमी आंक रहा है ब्रजभूषण सिंह के 15 रुपए के मेडल है। क्या मेडल है? ये ब्रजभूषण, खरीद लाओ ना, 1000 2000 लाख 2 लाख खरीद लाओ, 15 रुपए के है। मुझे ये बताइए आप, ये ब्रजभूषण है, बीजेपी के सांसद हैं, तो ऐसी मतलब कौन सी मजबूरी है? ये तो जेल जाएगा जी, लिख लो आप, ये जेल जाएगा। जिस दिन नरेश टिकैत और राकेश टिकैत और भारत का जितना किसान है जंतर मंतर पहुंच गया, जैसे पहले पहुंचा था 3 कानून पे, वैसे ये तो जाएगा जी, जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश होता है तो विपरीत बुद्धि से काम किया जाता है, न तो किसान के बारे में सोचा जा रहा। आज मक्का किसानों की 2600-2500 रेट है, वो मक्का 1800 में ली जा रही है। आलू किसान की उसकी लागत नहीं निकल रही है, तबाह है, किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर किसान की बेटियां प्याज ले लो, टमाटर ले लो, सब भारत में 1 रुपए एक रुपये दक्षिण भारत में। मतलब पूरा देश में किसान की मट्टी खराब हो रही है। ये तो पूंजीपतियों का मामला है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे सरकार ने कहा कि हमने जो ट्यूबवेलों की बिजली फ्री कर दी, नहीं, कुछ न की है। नहीं, कल भी मेरे गांव में 2 मीटर लगे थे। मैं पहुंचा, मैंने दोनों मीटर कौन सा गाँव है उखाड़े। आपका? एटा का हूँ, जिला एटा का जी। जिला एटा से। हाँ, मैंने अपने हाथ से दोनों मीटर उखाड़ के और बिजली वालों को पकड़ा दिए। मैंने कहा सुन लो जी, ये जो झूठे वादे हैं सरकार के, ये अब नहीं चलने वाले, सुन रहे हो। और ये मीटर जो है अब दिख गए मुझे, तो ये ध्यान रखना, बीच रोड पर रख के चलाऊंगा इनको मैं। तो ये बताइए, एटा से यहाँ पे पंचायत के लिए आए? अरे एटा हमारा मंडल, ये अलीगढ़ मंडल लगता है। क्या जिले आते हैं? हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ मंडल की पंचायत। ये बताइए, किसानों को और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आवारा पशुओं का सबसे ज्यादा मुद्दा है। आवारा पशुओं के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न इनका कहीं भी कोई काम चल रहा है। होने का है भी तो वहाँ में ये बंदरबांट हो रहा है। ये बताइए, कल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और एक वीडियो डाली, जो सम्मल मंडी की वीडियो थी, जो सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को आवारा जो सांड था वो उठा के फेंक रहा है। तो क्या कहना है उसके बारे में? बात सुनो, छोड़ो। हम ये कह रहे हैं, देखिए, अत्याचार की कई सीमा होती है। आज इन्हें गौशाला बना रखी, गौशाला में जिंदे गाय के ये आंखें कौए नोच नोच करके ले जा रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, फड़फड़ा रही हैं। ये इनके लिए तो मतलब सत्यानाश की जड़ होने लगी। इनके लिए तो कुदरत ही इनका फैसला करेगी। बहुत बुरा हाल होने का है। ये क्यों नहीं देखते योगी जी कि गायों के आंखों को निकाल रहे हैं, गायों को जिंदा गायों को खा रहे हैं। इनका तो सत्यानाश होना है। किसान मार दिया इन्होंने। अरे सुनो, किसान मार दिया, जवान मार दिया, और जो नया लड़का है, भर्तियां ठप सभी, जो अपनी डिग्री ले भेज रहे हैं, भर्ती हो रही है न कुछ ही। बुरा हाल है किसान के बच्चों का। पूरी वीडियो आएगी, आप देखना, पूरी वीडियो आएगी, कोई कट नहीं होगा। हम गोदी मीडिया नहीं है, पूरी वीडियो मिलेगी आपको। अब देखो, अगला स्टेप जो है मैं बताऊंगा आपको। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा जंतर मंतर। अच्छा, जंतर मंतर पे आंदोलन बिल्कुल जी। ये बेटियों को सम्मान है, ये बेटियों को सम्मान है, ये किसी का सम्मान नहीं है। ये बेटियों को सम्मान है, बेटियों के पास राष्ट्र का सम्मान है। जब तक ये हम नहीं छीन लेंगे। मेडल नरेश टिकैत जी ने क्यों लिए? वो सिर्फ इसलिए लिए हैं कि आज जो बेटियों की आबरू जो आज दांव पर लगी है, उसको वापस लाना है। ऐसे इतने आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब तक नरेश और राकेश टिकैत जैसे किसान यूनियन के नेता रहेंगे, तब तक ऐसे तानाशाही कभी नहीं चलेगी। तो ये बताइए, राकेश टिकैत जी क्या यहाँ पे कह के गए? राकेश टिकैत जी तो बहुत कुछ कह गए। और हम लोग को आए दिन मैसेज मिलता रहता है। अब तो सोशल मीडिया जमाना है, हर मैसेज व्हाट्सएप पहुंचता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है उनकी, उन्होंने कभी आज तक कोई गलत बात नहीं कही, कोई गलत। ये बताइए, जैसे आप इधर आ जाइए, सामने कैमरा के सामने से इधर आ जाइए, सब आए। मुझे ये बताइए, 1 मिनट, अभी जब 3 जो कानून थे उनके ऊपर जो आंदोलन हुआ, तो उसके बाद जब राकेश टिकैत जी के आंसू निकले और पूरा देश एक हो गया, देखा। उसके बाद कुछ भाजपा के नेताओं ने और भी जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने राकेश टिकैत जी पे आरोप लगाया कि उन पे इतनी संपत्ति कहाँ से आई। उसके बारे में क्या कहना है? भाई साहब, ये किसान की संपत्ति है। अभी मोदी जी ने 20,000 करोड़ अडानी के माफ किए। हमें ये बता दो जी, अडानी का भिखमंगा है या अडानी भी कुछ है ही नहीं? अडानी के पोर्ट पे लाखों करोड़ों की हीरोइन पकड़ी जाती है। सबको पता है, सबको पता है। एक तरफ से नहीं पता, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। वो एक साउथ के फैमिली के ऊपर पाउडर के टेल्कम पाउडर जो हम लोग लगाते हैं अगल बगल में, वो पाउडर बना करके उनके नाम पे घर पे चिपका दिया जाता है कि इस घर के नाम पे वो डिलीवर हुई है। बाहर से आई हुई हीरोइन लाखों करोड़ रुपए की। ये तो नशेला पदार्थ आप समझ रहे हो?
और अगर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत अगर 2 रुपए 2 किसानों को बुला करके कहते हैं कि भाई चलो दिल्ली चल रहे हैं, तो उस पर संपत्ति हो गई। अरे यार मजाक चल रहा है हिंदुस्तान में तो। अरे हमारे अलीगढ़ का ही भाई किसी को ले लो जो बड़ा सेठ हो यहाँ पर, उस पर मेरे ख्याल से नरेश राकेश टिकैत तो उनके भाई पल्लू में आ जाएंगे। अलीगढ़ मंडल की बात कर रहा हूँ। आप अलीगढ़ से हो? मैं जनपद एटा से। अच्छा, जनपद अलीगढ़ से कौन है यहाँ पे? जैसा कि अभी अलीगढ़ में आज जो प्रवीण मंगलम है, जो ओजोन सिटी के चेयरमैन है, उन्होंने सांसद पे आरोप लगाया। वो कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सांसद सतीश गौतम पर ये आरोप लगाया कि उनका उत्पीड़न कर रहे हैं वो। तो इसके बारे में क्या कहना है? हमें यह बात जानकारी बीजेपी है भैया, कुछ भी हो सके। बीजेपी है, कुछ भी हो सके। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे FIR सारी रिपोर्टें सब खत्म, सब दूध हो जाए। और आप बीजेपी के नहीं हो तो आप पे सारे लट चल जाएंगे, सारी गोली चल जाएंगी, सारी क्यों रिपोर्ट बंद चल हो रहे हैं भैया? जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है उसका तो बच गया काला धन, और जिसने नहीं ज्वाइन की वो आगे भैया आ जाओ। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार ने युवाओं को रोड पे ला दिया है, किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। जबरदस्ती बिल की उगाई हो रही है, बिजली बिल की किस तरीके से उगाई हो रही है? जब योगी आदित्यनाथ ने बिल को माफ कर दिया, तो फिर ये बिजली का बिल हमसे क्यों जबरदस्ती उगाया जा रहा है? ये जबरदस्ती उगा रहे हैं ना हमसे बिजली का बिल। ये पंचायत क्या मुद्दे हैं? इस पंचायत यही मुद्दे हैं। गोवंश से किसान परेशान है, कांटे के तार लगा देते हैं, कांटे के तारों को कटवा देते हैं। गोवंश की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई किसान की सुनता नहीं है। हिटलर सरकार है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन युवा विंग। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? जी, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से आए हो जी। हाँ, तो क्या समस्या है किसानों की? किसानों की सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन आज आप देख सकते हो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारे देश के पहलवानों की समस्या को लेकर हम चिंतित हैं। देश का जो हमारी महिला पहलवान, जो हमारी बहन बेटियां के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा, तानाशाही रवैया जो कराया जा रहा है, ये हमारे पूरे देश के लिए अपमानित किया जा रहा है। देश को अपमानित, जो गोल्ड मेडल लाए हैं देश की बेटियां, वो देश के लिए। तो ये पहलवानों के समर्थन में पंचायत चल रही है? ये किसानों की समस्या और पहलवानों की जो समर्थन है, जो हमारे टिकैत साहब राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो आज शोरम में पंचायत हो रही है, उसके बारे में जो शाम को निर्णय आएगा उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। सारी समस्याओं को लेकर यहाँ व्यवस्था की गई है, सारी समस्याएं उठाई जा रही हैं। कितने बजे तक पंचायत चलेगी? करीब अभी पंचायत चलने वाली। यहाँ पर 173वां दिन आज धरना को टप्पल पर चलते चलते आज तक कोई प्रशासन 73 दिन हो गए। आज 173वां दिन है। आज तो प्रशासन यहाँ पे चप्पे पे नजर आ रहा है। इनकी मजबूरी है जो आज आए, इनको पता थी आज पंचायत होने वाली है। ये पंचायत आगे बढ़ेगी, धरना भी बढ़ेगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सरकार मानती है किसान का बिल माफ है तो बिल माफ किया जाए, किसी का कंस ना काटा जाए। गोवंश की जो गोवंश से परेशान है किसान, फसल बर्बाद हो रही है। गोवंश को ये जो शासन ने आदेश दिया है कि ये जो हमारे पशु विभाग के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं या लेखपाल है, इनके लिए आदेश दिया है ये गोवंश को इकट्ठा नहीं कर रहे कुछ भी। जैसे मैंने देखा है अलीगढ़ जिले में बहुत ज्यादा समस्या है गोवंश की। जो फसल उपज के आती है तुरंत गोवंश खा जाते हैं, तुरंत एक किसान की 3 बार फसल बो चुका है, लेकिन वो आज तक उसको परेशान है। हमारी अलीगढ़ में एक समस्या और है, किसान यूरिया की बोरी लेने जाता है, उसको लगेज दिया जाता है यूरिया के साथ में नैनो यूरिया, जाइम। जब हमारे पास जाइम और यूरिया के पैसे नहीं है तो हम यूरिया लेने जाएंगे या नहीं जाएगा किसान, ये बताइए जाए। दुकानदार उसमें 2 साल से समस्या चल रही है। दुकानदारों का कहना ये रहता है किसानों से, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, दुकानदारों का ये कहना रहता है कि हमें लगेज पीछे से दिया जा रहा है। तो कौन दे रहा है पीछे? सोसाइटी पर क्यों नहीं मिलता है? सरकारी सोसाइटी में तो लगेज नहीं दिया जाता है, हमारे यहीं दिया जाता है। मथुरा में क्यों नहीं है, बुलंदशहर में क्यों नहीं है, हाथरस में क्यों नहीं है, अलीगढ़ में क्यों दिया जा रहा है? क्यों कि अलीगढ़ किसान खुशहाल हो जाए। ये पहले किसान सो हुआ था, लेकिन अब जाग चुका है। ये बदलना पड़ेगा प्रशासन को अपना नियम। तो ये बताइए कब तक चलेगी ये पंचायत यहाँ पे? पंचायत अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन? हाँ, इसका कोई नहीं, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी ये पंचायत और ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ये यहाँ से नहीं है, आगे हमें कहीं भी जाना पड़े वहाँ भी चलेगा। तो ये कहाँ पे पंचायत हो रही है? पहलवान है, वो भी बेटी हमारे बेटे है, वो हमारे भाई है जो पहलवान है। देश का हमारा मान सम्मान बढ़ा के लाए, विदेश से बाहर से गोल्ड मेडल लाते हैं। उनके लिए क्या कर रही सरकार? ये गलत है। इतना हिटलर शासन नहीं होना चाहिए। सबकी सुनी जाए, जो शासन को आवाज उठाता है शासन प्रशासन सरकार उसे दबा लेती है। क्यों ऐसा क्यों होता है?
शासन सरकार और भी आई और आने वाली भी, ये नहीं है कि सरकार यही रहेगी, आगे और भी सरकारें आएंगी। ये बताइए अब क्या करने वाले हो? युवाओं के लिए रोजगार खत्म कर दिया है। कोई आजकल हमारा कोई बच्चा, हमारा भाई कोई भी फौज में और उसके जाने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं 4 साल में क्या हो जाएगा, क्या है। तो ये तो जैसे आप कह रहे हैं युवाओं को रोजगार खत्म कर दिया, तो किसानों के साथ साथ युवाओं की भी समस्या है। हाँ, युवाओं की समस्या है। युवा कौन है? हमारा भविष्य खराब हो चुका है। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हमारे ही है युवाओं की होते हैं समस्या। तो क्या मांग करते हो? मांग कर रहे भैया, बालक डूब लगे और सरकार कोई कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही। 4 साल भर्ती, हमारा तो भविष्य खराब हो चुका है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सरकार कुछ सोचे। महंगाई बात करते हैं आप, महंगाई पे तो बोलिए ही मत। आज कोई भी जिस आदमी के घर में, जिसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उसे आत्महत्या करने की मजबूर है। अपने बच्चों पेट्रोल के दाम, हमने पेट्रोल 3 रुपए लीटर खरीदी है। हमारी उम्र 47-48 साल हो चुकी है, आज हम तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या है? विदेशों में, हमारे यही, हमारे भारत में क्या है? कितना टैक्स देते हैं सरकारें? क्या से कच्चे तेल का भाव क्या है? कुछ नहीं है। टैक्स इतना महंगा पहुंचता है। तो ये सारे मुद्दे इस पंचायत में हैं। हाँ, सारे मुद्दे पंचायत में किसानों के लिए। ना यहाँ किसी का ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है। तो यहाँ ये सब मुद्दे हैं, ये सब किसान के मुद्दे हैं। ये सब कहाँ से आए यहाँ पे किसान? यहाँ हाथरस से, आगरा से, कासगंज से, मथुरा से, जहाँ पर सूचना पहुंची हर जगह से किसान आए, दूर दराज से आए। यहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था है किसानों की। ये सरकार ये न सोचे कि ये भूखे चले जाएं से चले जाएंगे, जाने वाले नहीं है। कहाँ से आए हो आप? यहीं से, अलीगढ़ से ही। अच्छा, अलीगढ़ से। ये क्या नाम है आपका? रविकरण। अच्छा, रविकरण। क्या समस्या है आपकी? समस्या है किसानों की है, सबसे ज्यादा तो बिजली की है। बिजली की तो सरकार तो कह रही है बिजली फ्री कर दी। जब फ्री कर दे, मीटर क्यों लगा रहे हैं? मीटर क्यों लगा रहे हैं? हो सकता है लोड चेक करने के लिए। अच्छा, लोड का चेक करके जब फ्री आई थी बिजली, मीटर की क्यों नहीं? बस मीटर क्यों लगा रहे? जब बिजली फ्री है, ये गवर्नमेंट के ही तो पैसे खर्च होंगे मीटर में। तो ये सस्पेंस का मामला है। क्यों कर रहे हैं? ऐसा समझा ये तो अब फ्री करके फिर आगे मीटर से कितना बिल वसूले। अब यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कब तक रहोगे यहाँ पे? जब तक हमारी सुनाई ना होगी, तो बिस्तर बांध के आए हो पहले। हाँ, 3 कानून तीनों कानून की तरह ही चलेगा। हमारा समाधान ना होगा जब तक हम लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे। तो ये हमारे साथ जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन और पंचायत चल रही है, तो ये हमारे साथ किसान मौजूद थे, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।